Hello students, today I am going to discuss case-based question from geography and the chapter is agriculture. The main purpose of discussing this question is that maximum students take this question, case-based question as for granted. So to avoid this kind of confusion among the students, I have chosen this. Now this topic I have taken from the geography chapter and agriculture, and the theme is Bhudan grammar. First of all, I want to make it clear, you must keep in mind the golden formula for attempting the case-based question. And for this, you must read the case-based question twice. And never, you must not be rushed for this. You must be patiently read out the paragraph. Then keep in mind the keywords. Keywords में आप लोग अपना जो है टाइमलाइन ले सकते हो, या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, प्लेस का नाम अगर उस पैराग्राफ में है, उसको आप माइंड में रखोगे ताकि उसका आप आंसर जब क्वेश्चन का पूछा जाए आप उसको प्रॉपर्ली आंसर कर सको। देन नेक्स्ट आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि केस बेस किस टॉपिक में से आया है, किस बुक में से आया है। देन लास्टली आपको बड़ा स्मार्टली जो है टाइम मैनेज करना है। केस बेस के लिए आप अगर 4 से या 7 मिनट्स तक अगर आप अटेम्प्ट कर लोगे दैट विल बी सेफ। और आपको 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं। आपको जैसे जो वाइटल्स याद रखते हैं उसमें जैसे हमने अगर ये मूवमेंट ली है भूदान ग्रामर, तो आपको माइंड में रखना है भूदान इसका लिटरल मीनिंग भी पूछा जा सकता है। लाइक भू मैंने लैंड एंड दान मींस डोनेशन, एंड लैंड डोनेशन वाज नोन एज भूदान ग्रामर। So mainly this is combination of 2 words, Bhudan. It was initiated in 1951 and it was started by Acharya Vinoba Bhave. He was a follower of Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी एक्चुअली इसकी स्टोरी जो है कि महात्मा गांधी जी नॉन वायलेंस को जो है ज्यादा उसमें बिलीव करते थे, तो विनोबा भावे जी उनके इस मैसेज को उनके इवन उनके पास आउट होने के बाद भी जो विनोबा भावे जी ने इनके मैसेज को जो है दूसरे एरियाज में स्प्रेड आउट किया। और लेकिन गांधी जी का एक था कि लैंडलेस जो फार्मर्स थे, गांधी जी उनके फेवर में कुछ करना चाहते थे, तो विनोबा भावे को कुछ फार्मर्स मिलने आए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है लैंड ग्रांट्स दी जाए, तो ताकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है उनको इम्प्रूव किया जा सके। तो सबसे पहले पंचमढ़ी में आंध्र प्रदेश में जब विनोबा भावे ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया तो इससे काफी ज्यादा इसको एंथुसियास्टिक रिस्पांस मिला। काफी जो मनी लैंडर्स थे, जमींदार थे, उन्होंने अपनी लैंड डोनेट कर दी। तो उसके बाद इसमें सबसे पहले फॉरवर्ड आए, दैट वाज द पर्सन श्री रामचंद्र रेड्डी। इन्होंने 80 एकड़ लैंड जो है वो डोनेट की 80 लैंडलेस फार्मर्स। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ब्लडलेस रेवोल्यूशन मींस इसमें किसी ने कोई ब्लड शेड नहीं किया, कोई एजुकेशन नहीं किया। आज प्रॉपर्टी के नाम पे लोगों में कितने लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कजन्स जो है या ब्लड रिलेशंस में कितने ज्यादा जो है ब्लड शेड हो गए हैं। लेकिन उस टाइम बिना किसी ऐसे ब्लड शेड के इसमें लोगों ने अपने कई गांवों में दान कर दिए, कई जमींदारों ने, क्योंकि गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग एक्ट लगा दिया था। लैंड सीलिंग एक्ट में उनका लैंड कभी भी अगर बहुत ज्यादा था तो उसको कंफिस्केट किया जा सकता था। तो इसीलिए जो है जब उनके लैंड जो है, जब जमींदारों को लगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हमारे लैंड जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कंफिस्केट कर लेगी, उनको सील कर देगी, तो इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी अपने जो है काफी लैंड जो थे वो गिफ्ट दे दिए। तो इसलिए इसे कहा जाता है ग्रांट। थैंक यू सो मच।